आज जैसे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, इसी सिलसिले में यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आज का विरोध किस चीज़ के लिए विरोध हो रहा है, आप इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए, पिछले एक महीने से कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट कर रही है और प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ, जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं उसके खिलाफ, और गैस के दाम जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसके खिलाफ। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, ये कांग्रेस के लोगों की डिमांड नहीं है, ये जम्मू कश्मीर और पूरे देश के लोगों की डिमांड है। और बीजेपी जो काला कानून, ब्लैक प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर यहाँ लाना चाहती है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, ये जो हम जम्मू में आप प्रॉपर्टी टैक्स ला रहे हो, ये आपके बाप दादा की जमीन नहीं थी, ये हमारे पूर्वजों की जमीन है, हमारे पूर्वजों के मकान में हम रहते हैं, और हमारी जमीन, हमारा मकान, और उसमें किराएदार आप हमें बना रहे हैं, क्योंकि हमें पैसा आपको देना पड़ेगा, बीजेपी की सरकार को देना पड़ेगा अपने घर में रहने का। ये नहीं चलेगा, ये काला कानून नहीं चलेगा। बीजेपी को ये प्रॉपर्टी टैक्स और ये सब वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो जम्मू की जनता उखाड़ के फेंक देगी ये बीजेपी की सरकार को। ये किस चीज के लिए है? ये जो महंगाई है, ये महंगाई नहीं है, ये आम आदमियों की प्रॉब्लम्स हैं। ये आम आदमी का हाल आज ये हाथ कर दिया है, सबकी जो जेबें हैं खाली हैं, जो इंडियन इकोनॉमी है वो उसकी अर्थी निकल चुकी है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है, महंगाई नहीं हो रही। जीडीपी पिछले 50 साल में -25 तक पहुंच गई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कोविड से पहले का 25 सालों में सबसे ज्यादा है। ये कैसी सरकार है? क्या क्या वादे किए थे और क्या क्या डिलीवर किया है? आज कोई भी खुश नहीं है। हाँ, इनके फंडर जो एमएलए खरीदने के लिए, सरकारें तोड़ने जोड़ने के लिए इनको पैसा देते हैं, अडानी अंबानी, उनके पास पैसा आ रहा है, वो अमीर हो रहे हैं, लेकिन आम आदमी गरीब हो रहा है, युवा अनएम्प्लॉयड हो रहा है। ये उसी की अर्थी है कि देश की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया और उसको मार दिया है, उसकी अर्थी है। जी सर, तो इसी तरह से अभी हमारे साथ से कांग्रेस के बड़े जाने माने कार्यकर्ता आदित्य भानु जी से, उन्होंने बताया कि किस तरह से बीजेपी की जो शासन में महंगाई बढ़ती जा रही है और जिसके खिलाफ इनका प्रदर्शन जारी है और जारी रहेगा। वो तो भाजपा ने जानबूझकर ऐसी सिचुएशन पैदा करी, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर पिछले 70 सालों से एक बहुत बड़े जमहूरी मुल्क का एक जमहूरी हिस्सा था, उसको लेकर उनको पहले से चिढ़ थी। तो इसलिए जो भी उनकी सोची समझी कोशिश और साजिश और पॉलिसीज रही है, वो इस खित्ते में रहने वाले लोगों को डाउनग्रेड करने का। तभी उन्होंने हमारा बना बनाया स्टेट भी डाउन कर दिया, हमारा जो कुछ सेफ्टीज बची थी वो भी ख़त्म कर दिया, और इसी तरह से आपको नुमाइंदगी है उसको भी वो बाईपास कर रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों में पंचायत राज के थ्रू कितने ड्रामे नचाए गए। वो सिर्फ एक असेंबली चुनाव को, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, उसको अवॉइड करने के लिए और तरीके निकालने की कोशिश करें, जो हो सकता है इसमें कामयाब नहीं हो। ये सब एक लंबे अरसे से कांग्रेस सड़कों पर है, लेकिन मर्कज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, क्या वजह है? देखो, वो तो एरोगेंट सरकार है, वो तो किसी की सुनती नहीं है, वो तो देश की नहीं सुनते हैं। हमारा काम है जो जिन आम जनता के लोगों पर पटियां बांध रखी है कोविड के बहाने, लाइलाज के उनके बिहाफ से हम आवाज बने, और फैसला लेना ना लेना वो उनका काम है। अगर वो अपनी फैसला नहीं लेंगे, जनता को रिलीफ नहीं देंगे, तो आने वाले दिनों में जनता के हाथ में वो फैसला करेंगे। मैंने यही कहा, ये एरोगेंट सरकार है, वो कोर्ट्स की नहीं सुनती, एजेंसीज को गलत इस्तेमाल करे। वो अब सुनेंगे जब जनता होशियार हो जाएगी, जब वो मंदिर और मस्जिद के इशू से बाहर आएंगे कि फैसला लेगी, तब मोदी जरूर सुनेगा। वो महंगाई पर सरकार कांग्रेस का लगातार ये सिलसिला जारी है। ये तो फेज 1 है हमारा 45 दिन का। उसके बाद फेज 2 में आप देखेंगे और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ के हम सरकार को सुनाने की कोशिश करेंगे। सरकार कहीं ना कहीं सुनेगी या टस से मस होगी, क्योंकि सरकार का एटीट्यूड, मैंने कहा जनता सुनाएगी, अभी थोड़ा सा उनको 5 सुनाएंगे, जो रह जाएगा फिर भी नहीं
फिर और बड़े चुनाव में सुना। देखो, सरकार जो है वो सोने का ढोंग रचा रही है और सरकार ने बोला था, वादा किया था जब वो आए थे सत्ता पे कि हम अच्छे दिन लाएंगे। अच्छे दिन तो छोड़ो, लेकिन जो हमारे बीते हुए गौवी लौटा दे हमारे बीते हुए दिन, ये जो गाना है वो गाने का नौबत हमारे ऊपर आ गई है। और खास तौर पे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो जो अच्छे दिन में बिता रहे थे अपने, जब हमारा सरकार था या वहाँ पे केंद्र सरकार में मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, तो वो भी चले गए हैं। और मुझे लगता है कि पेट्रोल के, डीजल के और गैस के दाम तो बढ़ ही गए हैं, लेकिन खाद्य तेल के भी दाम बढ़ गए हैं। किसान आफत में हैं तो और कोई भी सुखी नहीं है। तो इस सरकार को अभी जगाने का समय है, उनको बताने का समय है। तो उनको बताने का ये समय है कि अभी आप जग जाओ और उनको बनाकर उनको भेज देने का समय, घर में बिठाने का। रिस्टोर स्टेटहुड को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्या रिस्टोर स्टेटहुड को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? स्टेटहुड रिस्टोर करना ये कांग्रेस का पूरा मकसद है। और कांग्रेस मांग करती है कि जिस तरह से डीडीसी के चुनाव उन्होंने लाए हैं, वो जल्दी से जल्दी विधायक के चुनाव भी लाए, एमएलए के चुनाव लाए और ये स्टेटहुड रिस्टोर करें। तो मैम, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा युवाओं को लेकर? अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर इलेक्शन में जीत कर आती है, क्योंकि अगर हम देखें सबसे ज्यादा हमारे जो युवा ही हैं वो ही सड़कों पर है। हमारा जो, अगर आपने देखा, कांग्रेस का मकसद ही यही है कि युवाओं को रोजगार मिलना, यहाँ ही रोजगार मिलना, जो यहाँ के रोजगार यही के रोजगार मिल रही है उनको उपलब्ध हो। तो कांग्रेस ने रेजोल्यूशन किया है, तो 3 चीजों के ऊपर कांग्रेस ने ध्यान दिया है। एक तो रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, युवाओं को रोजगार मिले और यहाँ की जो जमीन है जम्मू कश्मीर की, वो जमीन बाहर के लोगों को नहीं बेच दी जाए। ये इन 3 चीजों के लिए कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ेगी। बीजेपी